हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। आप देख रहे हैं रिवर्सिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे और मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता भार्गव। दोस्तों, मैं जहां भी जाती हूं मुझे ढेर सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो हमारे इस शो के लॉयल फैंस हैं। इस बात की बहुत खुशी होती है कि धीरे धीरे डायबिटीज के प्रति अवेयरनेस बढ़ती जा रही है और लोग इस बात पे भी यकीन कर पा रहे हैं कि डायबिटीज को सिर्फ कंट्रोल ही नहीं बल्कि रिवर्स भी किया जा सकता है। पर अगर आज आप पहली बार हमारा ये शो देख रहे हैं और हमारे फैमिली के एक नए मेंबर हैं और इस बात से आप आश्चर्यचकित हो गए हैं कि डायबिटीज को रिवर्स कैसे किया जा सकता है, तो प्लीज चैनल मत बदलिएगा क्योंकि ये शो खास आपके लिए है। इस शो पर हमारे साथ एक ऐसे डॉक्टर जुड़े हैं जो सालों से डायबिटीज की फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं और जिन्होंने इस बात को प्रूव कर दिया है कि डायबिटीज को सच में रिवर्स किया जा सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंडिया के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर एंड फेमस डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव शर्मा की। डॉक्टर गौरव शर्मा, आप देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और डायबिटोलॉजिस्ट हैं। आपने 10 साल डायबिटीज और उससे जुड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में रिसर्च की और ये रिसर्च एडवांसमेंट के लिए अभी भी जारी है। चिकित्सा के क्षेत्र में आपके अद्भुत योगदान के लिए आपको 5th एनुअल इंडियन अफेयर्स इंडिया लीडरशिप कॉन्क्लेव एंड इंडियन अफेयर्स बिजनेस लीडरशिप अवार्ड्स 2014 में इंडियाज मोस्ट एडमायर्ड डायबिटोलॉजिस्ट 2014 और आपकी कंपनी डॉक्टर जी वेलनेस को इंडियाज मोस्ट प्रॉमिसिंग कंपनी इन लाइफस्टाइल एंड वेलनेस प्रोग्राम्स के अवार्ड से नवाजा गया है। लोग आसानी से अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकें और पा सकें बेस्ट ऑफ सॉल्यूशंस। इसके लिए आपकी टीम ट्रेंड है और पूरी तरह से हाईटेक भी है। आपने दुनिया को ऐसे प्रोडक्ट्स दिए जो आज डायबिटीज के लिए बहुत ही कारगर साबित हुए हैं, जिसमें शामिल हैं डायबिट प्लस, डायबिटॉल और स्वीट जॉय। डॉक्टर गौरव शर्मा यानी कि हमारे डॉक्टर जी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तो फिर देर किस बात की, चलिए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता जी। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगी कि ये एक डायल इन शो है जहां आप डॉक्टर जी से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। इस शो में हम चर्चा करते हैं डायबिटीज़ के बारे में और ये जानते हैं कि किस तरह से डायबिटीज़ को कंट्रोल और रिवर्स किया जा सकता है। अगर आपको डायबिटीज़ है, आपके घर में किसी को डायबिटीज़ है या फिर इन जनरल आप जागरूक होना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली क्या है ये बीमारी, तो यही आपका मौका है। फ़ोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए और मैं आपकी बात कराऊंगी डॉक्टर जी से। डॉक्टर जी, ढेर सारे लोग मुझे मिलते हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में डायबिटीज़ पर फतह पा ली है। एक जनरल सा क्वेश्चन है जो एक इंसान ने मुझसे पूछा था एक पार्टी में। उनका कहना ये था कि डायबिटीज़ मैंने देखा है अक्सर मेल्स को होती है, हार्ट अटैक्स ज़्यादातर मेल्स को होते हैं, ये कहाँ तक सच है? टोटल मिसकंसेप्शन है और आजकल मैं ये कहूँगा कि जो स्त्रियां हैं वो करीब करीब टक्कर में पहुंच रही हैं उन लेवल्स पे। एग्जैक्टली मेरे पास फिगर्स नहीं है लेकिन हम डेफिनेटली डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा स्त्रियों में देख रहे हैं और मेरे हिसाब से 50-50 की रेंज होगी या 60-40 की तो रेंज है। तो ये जेंडर रिलेटेड कोई बीमारी नहीं है? एब्सोल्युटली, इसमें जेंडर रिलेशनशिप कुछ नहीं है। ये डेफिनेटली इंसुलिन सेंसिटिविटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है, फैमिली की इनहेरिटेंस, जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन की वजह से है, हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि डायबिटीज़ को शुगर की बीमारी क्यों कहते हैं, पर उसके पहले लेट्स टेक द फर्स्ट कॉल। हेलो हेलो, नमस्कार। रिवर्सिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। हाँ जी। जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रही हैं? मैं मधु विग बोल रही हूँ जी। और मैं ईस्ट ऑफ कैलाश न्यू दिल्ली से बोल रही हूँ। मधु जी, आप जानती होंगी कि डॉक्टर जी हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए आपकी उनसे बात कराते हैं। जरूर। मधु जी नमस्कार। नमस्ते डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? आपका बताना चाहूंगी कि पिछले 12 साल से मुझे डायबिटीज की प्रॉब्लम है जी। और मैं इस वक्त इंसुलिन ले रही हूँ। अच्छा। तो 3 महीने पहले मैंने आपका प्रोग्राम देखा जी। और धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट पैदा हुआ जी। क्योंकि जो आपने जानकारी दी उसने मुझे हिला दिया।
हिला दिया आपको? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा क्योंकि मैं थोड़ी लापरवाह थी अपनी हेल्थ को लेके, जी और मैंने फौरन आपके सप्लीमेंट्स मंगाने शुरू किए, जी, और 10-12 दिन के अंदर Very जो good. मेरी फास्टिंग कभी भी 180-200 से कम नहीं हुई थी, अच्छा जी, वो अब मैंने जब चेक कराई है तो 98.8 आई है। वेरी गुड, फैंटास्टिक। लेकिन प्रॉब्लम आ रही है मुझे पीपी में। जी वो मुझे आफ्टर ब्रेकफास्ट मेरी पहले 350 तक भी आ जाती थी, 300 भी आ जाती थी, जी, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी अभी वो 160 पर अटकी हुई है। 160 पर अटकी हुई है। तो निराश मत होइए, आप हमसे बात कर रहे हैं, हम आपको रास्ता भी बताएंगे। तो पहले मुझे ये बताइए कि आपकी जो उम्र कितनी है? मेरी एज है 53। 53, 53 साल। तो 12 साल से आपको डायबिटीज है, और हाँ जी। फैमिली हिस्ट्री है कोई आपके परिवार में किसी को जी, डायबिटीज? मेरी मदर को आपको डायबिटीज है? हाँ जी, उनको थी, और मेरी नानी को भी थी। नानी को? तो यानी कि डबल अटैक हो रहा है आपका स्त्रियों हाँ की जी। तरफ से। लेडीज, आपको जवाब तो मिला? मेरा जो HbA1c मैंने पहले कराया था जी। पिछले साल, जी, तब तो वो 7.9 समथिंग था, अच्छा जी लेकिन अभी मैंने 19 तारीख को करवाया है जी। तो मेरा आया है 7.3। तो आप जो खाना पीना फॉलो कर रहे हैं पूरा जैसे आपको बताया गया है? हाँ जी, एक्सरसाइज कर पा रही हैं आप? एक्सरसाइज में मैं सैर कर पा रही हूँ। सैर के अंदर जो हमने आपको थोड़ा सा कहा था कि थोड़ा फास्ट चलें फिर थोड़ा हाँ स्लो जी। चलें, वो कर पा रही हैं आप? नहीं, एक्चुअली मेरी टांग में स्टील की रॉड लगी हुई है, तो मैं दौड़ नहीं पाती हूँ। तो आप साइकिल तो चला सकती हैं? हाँ जी, तो एक स्टेशनरी साइकिल लगाइए घर में सबसे पहले, ठीक और है जी। वहां पर थोड़ी सी ब्रेथलेसनेस लाना शुरू कीजिए, यानी कि थोड़ा सांस फूलना चाहिए। लेकिन साथ साथ इस चीज को भी बताना चाहूंगा व्यूअर्स को, अगर आपको सांस फूलता है और उस समय छाती में भारीपन आता है, या कोई चुभने की फीलिंग आती है, या लेफ्ट आर्म और शोल्डर यानी कि कंधे से कोई शूटिंग पेन जाती है, तो उस टाइम पे रुक जाएं। एक टेस्ट होता है जिसको हम स्ट्रेस इको कहते हैं, उसको जरूर करवाएं, और उसके बाद अपनी एक्सरसाइज को थोड़ा कम करके धीरे धीरे प्रोग्रेस करना शुरू करें। तो डर के नहीं चलना, हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है। और तो आप एक और बात बताना चाहती जी, हूँ जी। कि आपका जो सीड जॉय मुझे इतना पसंद आया कि क्या? मैंने Sweet उसको joy। डालकर अपने घर में जी। देसी घी डालकर जी। मेथी दाना की पंजीरी स्वीट जॉय से बनाई। क्या बात है, Wow। फैंटास्टिक। आप तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हमें बता रहे हैं, हमें बहुत खुशी होती है इस तरह की। और अगर आपने लेकिन साथ वो जो 160 पर मैं अटकी हुई हूँ, पीपी वो जी। नहीं कम हो रही है। तो चलिए अब आपको बताते हैं, तो कितना डायबिटॉल ले रही हैं आप अभी? डायबिटॉल वही एक सुबह, दोपहर और 1 चम्मच शाम। तो छोटा चम्मच ले रही हैं आप? डॉक्टर साहब, मैं ज्यादा लेती हूँ तो मुझे लूज मोशन लग जाते हैं। अच्छा, लूज मोशंस लग जाते हैं। तो एक काम कीजिए, सबसे पहले आप इसको 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लीजिए, इसको 4 पार्ट्स में ब्रेक कर लीजिए। 1 चम्मच और ऐड कर लीजिए अपना इसके अंदर डायबिटॉल का, यानी ठीक कि है। दिन में 3 बार ले रहे थे तो इसको दिन में 4 बार लीजिए। ठीक और है जी। उसके साथ एक्सरसाइज शुरू कीजिए जिसके अंदर आप साइकिलिंग के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें। और अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है वहां पर, तो अगर एक जिम ज्वाइन कर लें, वहां पे थोड़ी सी वेट ट्रेनिंग करनी शुरू करें, तो और अच्छे रिजल्ट्स आएंगे आपके। क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है कि आपकी इंसुलिन कम करा के बंद कराने का, और अभी तो ठीक है। बहुत अच्छे पहुंच गए हैं आप। अगर हम थोड़ी सी और एफर्ट लगाएंगे तो और अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो मुझे एक आपका सेंटेंस नहीं समझ आया, ये इंसुलिन सेंसिटाइज होने का क्या मतलब? जी, चलिए, आपने बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा, और अभी हम इंसुलिन के बारे में बता रहे हैं, तो इंसुलिन सेंसिटाइज का भी बता देते हैं क्या चीज़ होती है। तो आपकी जो इंसुलिन है उसका काम होता है सबसे पहले ग्लूकोज को सेल के अंदर ले जाना, जहाँ पे एनर्जी हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। और अगर वो अंदर नहीं जाता तो घूमता रहता है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ाता है, उससे डैमेज होता है। दूसरा काम इंसुलिन का होता है कि हमारी एक्स्ट्रा कैलोरीज जो नहीं जा सकी, जो हमारे जो ग्लूकोज है, उसको फैट के अंदर कन्वर्ट करना और पेट के इलाके के अंदर स्टोर करना। तो अगर हमारी इंसुलिन कमजोर है तो वो हमारे ग्लूकोज को सेल में नहीं जाने देगी, यानी कि हम वो दरवाजे में चाबी नहीं लगा सकेगी, यानी कि आपका ग्लूकोज अंदर नहीं जा सकेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका ग्लूकोज अंदर जाए और इंसुलिन अपना काम करना शुरू करे, तो उस इंसुलिन को हमें स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, और उस इंसुलिन को स्ट्रांग बनाने को ही इंसुलिन सेंसिटाइजेशन कहा जाता है। अपनी बॉडी के अंदर अपने रिजर्व्स पैदा करने को इंसुलिन सेंसिटाइजेशन कहा जाता है। और इसका जैसे मतलब मेरी इंसुलिन सेंसिटाइज नहीं हुई है? आपकी इंसुलिन सेंसिटाइज हो रही है ऑलरेडी,
जब आपकी अपनी इंसुलिन पूरी सेंसिटाइज हो जाएगी, वो ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करेगी, तो धीरे धीरे आपकी जो बाहर की इंसुलिन जो लैंटिस आप ले रहे हैं वो धीरे धीरे कम होनी शुरू होगी। आपको लैंटिस इसलिए दिया जा रहा है कि आपकी अपनी इंसुलिन अपना काम नहीं कर पा रही और ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे सेंसिटाइज होगा, आपकी इंसुलिन की डोजेज भी कम होनी शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे बंद हो जाएगी। तो आई होप आप समझ सकी मधु जी। मधु जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये बहुत नॉलेज और टिप्स का आदान प्रदान वाला फोन कॉल था। वेल, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। थैंक यू you so मधु जी, much. अपना ख्याल रखें और माउंट कैलाश को, कैलाश पर्वत को हमारा बहुत बड़ा नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। बाय। दोस्तों, अगर आपके पास भी आपकी कोई सक्सेस स्टोरी है जो आप डॉक्टर जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, या आपकी आजमाई हुई कोई टिप है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो यही आपका मौका है। फ़ोन उठाइए और डॉक्टर जी से बात कीजिए। या फिर अगर आप इस एपिसोड को दोबारा देखना चाहते हैं तो ऑनलाइन जाइए, किसी भी सर्च इंजन पे टाइप कीजिए डॉक्टर गौरव शर्मा या फिर डॉक्टर जी वेलनेस, और ये पूरी सीरीज़ आपके लिए उपस्थित होगी। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास एक ऐसे व्यूअर हैं जो डॉक्टर जी के साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं। तो एक मिनट डॉक्टर जी, इजाज़त है? जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। लेट्स हैव अ लुक। मैं नीलम वर्मा, आई एम 56 ईयर्स ऑफ एज, और 2011 दिसंबर में आई वाज डायग्नोज्ड विद डायबिटीज़। फरवरी 2014 में मैंने वेट लॉस डाइट पे गई थी एंड जुलाई 2014 तक 10 kg लूज़ किया था, लेकिन शुगर लेवल्स मेरे ज़्यादा थे, फास्टिंग अबव 100 और पीपी 183 समथिंग था उस टाइम। तब मैंने डॉक्टर गौरव का एक बार टीवी पे देखा और मैंने उनका ये फूड सप्लीमेंट्स स्टार्ट किया, डायबिटॉल एंड डायबिट प्लस। विद इन 1.5 मंथ मेरे शुगर लेवल्स काफ़ी डाउन होने शुरू हो गए थे, और जो बिगिनिंग में मेरी प्रॉब्लम्स थी, लेग्स पेन और फटीग और वो सब प्रॉब्लम्स अब नहीं है। जो मुझे कहा जाता था कि डायबिटीज़ जो है वो इरिवर्सिबल है, एक बार डायबिटीज़ हो जाएगी तो दोबारा आप यू विल ऑलवेज बी अ पेशेंट ऑफ डायबिटीज़, ऐसा नहीं है। विदाउट मेडिसिन मैं इन फूड सप्लीमेंट्स के साथ भी सर्वाइव कर रही हूँ और मेरे शुगर लेवल्स बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। एडवाइज एवरीबडी हु इज़ डायबिटिक टू स्टार्ट टेकिंग दीज फूड सप्लीमेंट्स। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है हमारे डायबिटिक लोगों के लिए। डॉक्टर जी, एक और सक्सेस स्टोरी, एक और आपके ऐसे पेशेंट जिन्होंने आपके प्रोग्राम को टू द टी माना और रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। आपको थैंक यू, आपने हमको जरिया बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से अपनी सक्सेस आगे बढ़ाते रहें और किसी इंसान की लाइफ में भी डायबिटीज़ को रिवर्स करके खुशियाँ लाएं। डॉक्टर जी, आम भाषा में डायबिटीज़ को शुगर की बीमारी कहा जाता है, पर जैसा कि आपने हमें इंसुलिन के बारे में समझाया, असली प्रॉब्लम तो इंसुलिन से पैदा हो रही है। एब्सोल्युटली। तो ये एक गलत एक मिसकंसेप्शन है, एब्सोल्युटली गलत टर्मिनोलॉजी है। इसको लोगों ने ब्लड शुगर से शुगर बना दिया, शुगर से कुछ और बना दिया, और जैसे कि हिंदी के अंदर भी गलत टर्मिनोलॉजी है मधुमेह। तो ये हमें मधुमेह की बीमारी नहीं है, ये एक्चुअली इंसुलिन रेजिस्टेंस की बीमारी है। एक और कॉलर है जो आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। लेट्स टेक द कॉल। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हेलो हेलो, नमस्कार। रिवर्सिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। थैंक यू जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रहे हैं? मेरा नाम देव गुप्ता है, मैं नोएडा से बात कर रहे हैं आप? नोएडा से बात कर रहा हूँ। जी, हमारे साथ हैं डॉक्टर जी, आइए आपकी उनसे बात कराते हैं। ठीक है। देव जी नमस्कार। नमस्कार सर। तो सर मेरे को डायबिटीज बहुत दिनों से है जी। मोर देन 25 ईयर्स। मोर देन 25। तो आपकी उम्र कितनी है देव जी? मेरी 66 ईयर्स है। 66, यानी कि आपको करीब 41 साल की उम्र के अंदर डायबिटीज हो गई स्टार्ट हुई थी सर। बहुत जल्द। जी, मैंने जो है वो आपका डायबिट प्लस जो है वो फरवरी से मैं खा रहा हूँ रेगुलरली। एक सेकंड देव जी, सबसे पहले मुझे बताइए कि आपको जो 25 साल से डायबिटीज है, तो आपके ब्लड शुगर लेवल्स कितने थे, कौन कौन सी मेडिकेशन ले रहे हैं, कितनी मेडिकेशन, क्या आपकी साल दर साल ये बढ़ती गई या कंट्रोल में रही, कैसा रहा? कंट्रोल में ही रही है। मैं डॉक्टर एलोपैथिक डॉक्टर के अंडर में रहा हूँ जी, और उन्होंने मेरे को बाय माय डाइट और बाय मेडिसिन और फिर एक्सरसाइज वगैरह करके मेरे को डायबिटीज कंट्रोल में रखी है जी। एट ए टाइम हो सकता है मैंने ऊपर गई हो, पर इट वाज वेल बिलो 200। अच्छा, बिलो 200, ओके जी। ऑन पीपी जी।
फास्टिंग मेरा जो है वो करीब 120-125 के करीब होता था। जी जी। तो फिर देन वन डे आई सॉ योर प्रोग्राम एंड देन आई गॉट अट्रैक्टेड टू दैट वन। जी तो मैंने फिर साहब करीब फरवरी से मैं डाइबिट प्लस ले रहा हूँ। जी। पहले 3 महीने में तो बहुत असर आया। मेरे जो लेवल्स थे वो 105, 110 फास्टिंग में हो गया और पीपी में हो गया 125, 130। जी जी, आप पहुंच रहे थे सुरक्षा चक्र की तरफ। जी। अब उसके बाद देन आई टॉक टू योर आपके जो डायबिटीज एजुकेटर्स के साथ। हाँ, एजुकेटर से। तो मैंने कहा ये मेरे कम नहीं हो रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अब आपको डाइबिटल भी लेना पड़ेगा। जी। तो डाइबिटल मैं जो है लास्ट करीब 2.5 महीने से ले रहा हूँ। जी। पर मेरे को ये मेरा जो 105 और 105 का लेवल है ये नीचे नहीं आ रहा है। अच्छा। और मेरा जो पीपी है वो 120 के करीब रहता है, 120, 125 के करीब। जी। मेरा वेट कम हो गया है काफी। जी। करीब 5-1 किलो मेरा वेट कम हो गया है। वेरी गुड। पहले मेरा वेट था 65 के करीब था। जी। अब मेरा 60 के करीब रह गया है। जी जी। और मैं पूरा आपके वो जो बुक है उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज भी करता हूँ और उसके बाद डाइटिंग वगैरह बिल्कुल एज पर योर डायरेक्शंस में कर रहा हूँ। जी। ये किसने बताया आपको, कि 90 होना चाहिए? सब आपके एजुकेटर्स ने ही बताया मेरे को। अगर हमारे डायबिटीज एजुकेटर ने ऐसा बताया तो मैं माफी चाहूंगा, और अगर आप मेरे को नाम बताएं कौन सा ऐसा डायबिटीज एजुकेटर है तो उस इंसान की छुट्टी करना भी बहुत जरूरी समझ। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करिए। तो हमारे सारे व्यूअर्स देख रहे हैं, सुन रहे हैं और सब बात कर रहे हैं आपस में कि डॉक्टर जी तो हमेशा 120 के नीचे बोलते हैं, यानी कि अगर आपका फास्टिंग और पीपी 120 के नीचे है तो सब कुछ ठीक ठाक है और 70 से नीचे नहीं जाना चाहिए। और आप सुरक्षा चक्र में हैं और आप वैसे ही चिंतित हो रहे हैं कि और नीचे जाएं, तो अगर आप मुझे उनका नाम बताएं तो मैं डेफिनेटली पता करूंगा किसने ऐसी मूर्खता वाली बात की है। डॉक्टर साहब एक मेरी बात सुनिए, पर मेरा एलोपैथिक कम नहीं हो रहा है ना। तो देव जी, आपको इस स्टेज पे एलोपैथी की गोली कम करना जरूरी है क्योंकि आप 120 के नीचे हैं ऑलरेडी, आप सुरक्षा चक्र में हैं, तो उसको कम करना शुरू कीजिए। घबराने की जरूरत नहीं है, आपके लेवल 120 के नीचे हैं तो आप सुरक्षा चक्र में हैं। तो आई थिंक सो आपको एजुकेट नहीं किया गया सही तरीके से। मैं आपका केस निकलवा के पता करता हूं कि क्यों इस तरह की चीज़ आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं बताई गई है, और मैं चाहता हूं कि आप इस स्टेज पे अपना 1/4 करके गोलियां कम करनी शुरू कीजिए और धीरे धीरे अपनी गोलियां बंद कीजिए। और क्योंकि आप एक वेटरन हैं डायबिटीज़ के और 25 साल पुरानी डायबिटीज़ के मैक्सिमम केसेस इंसुलिन पे पहुंचे होते हैं, तो आप बल्कि काफ़ी लकी हैं कि अभी तक बचे हुए हैं इंसुलिन से, तो विच इज़ फैंटास्टिक कि आपने मेहनत करी, सही गाइडेंस ली और सही तरीके से कर सके। अब आगे हमें गोलियां कम करनी है तो इस स्टेज पे 1/4 करके कम करनी शुरू कीजिए। ठीक है सर। थैंक यू। ख्याल रखिए अपना देव जी, और पूरे नोएडा सेक्टर 62 को हमारा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू वेरी मच सर। वेल डॉक्टर जी, आपके साथ बिताया हुआ हर एक मिनट वर्थ इट होता है क्योंकि आपकी हर एक बात में, हर एक चीज़ में हमारे लिए ढेर सारी नॉलेज होती है। वंस अगेन हमारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच अंकिता। और हमारे लिए भी ये एक्सपीरियंसेस हैं, हम सीख रहे हैं, लोगों से जान रहे हैं, और रोज़ मैं कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी से कुछ सीखता ज़रूर रहता हूँ, और इसी में ज़िंदगी इंटरेस्टिंग बनी रहती है, एक्साइटिंग बनी रहती है। डॉक्टर जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमसे ढेर सारी बातें करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। वेल दोस्तों, समय की थोड़ी सी कमी है। हम जानते हैं आप में से ऐसे कई सारे व्यूअर्स हैं जो डॉक्टर जी से आज बात नहीं कर पाए, पर अगर अब भी आपके जहन में डायबिटीज़ से रिलेटेड कोई भी सवाल है और आप डॉक्टर जी या उनकी टीम से बात करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है, आप हमें संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर 011 6678 6678।